फ्रेंड्स, तो कार्य कारण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कार्य कारण सिद्धांत आजकल बहुत चल रहा है, और अगर कहें कि लाइक द लॉ ऑफ कर्मा, जो आजकल रील्स में बहुत देखने को मिल रहा है, द लॉ ऑफ कर्मा, द इंस्टेंट कर्मा, और इस तरह करके बहुत रील्स बन रही हैं। बट द थिंग अबाउट दिस इज कि ये इतना भी सिंपल नहीं है। कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो होती हैं तो होती ही हैं, मतलब हो जाती हैं चीज़ें, थिंग्स हैपन, मतलब उनके पीछे का कारण। और ये हमेशा से ही कहें कि मनुष्य मानव वृत्ति रही है, लाइक द नेचर ऑफ ह्यूमन टू see the reason behind things, why things happen. This is how the humanity works actually, but most of the times it is okay, but sometimes the things are beyond our control. वर्ल्ड जो मतलब ये जो दुनिया है, ये प्रोबेबिलिटीज पे काम करती है, मतलब कि किसी भी चीज़ को या किसी भी दुर्घटना को की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो हम कम से कमतर कर सकते हैं, लाइक 99.999% लाइक यू कैन बी श्योर, बट दे आर ए मिनिस्कल चांस 0.001% की कोई भी दुर्घटना या घटना हो सकती है। तो इसी तरह ये चीज़ें मतलब लागू होती हैं इन वेरियस फील्ड्स, इन हेल्थ, इन वर्क, इन एवरीथिंग, इन एक्सीडेंट्स। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसे एक्सीडेंट्स की बात करें तो आप भले ही पैदल चल रहे हों, आपका एक्सीडेंट होना होगा तो हो जाएगा, उसमें किसी दूसरे की भी गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देयर आर थिंग्स हैपन, लाइक हेल्थ के बारे में जैसे बात करें कि आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, आप प्रॉपर जो WHO गाइडलाइंस हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए 150 मिनट्स वीक एंड समथिंग लाइक दिस, तो ये सब चीज़ें। बट फिर भी आपको अगर कोई कंडीशन होनी होगी, देयर में बी जेनेटिक फैक्टर्स, देयर में बी अदर फैक्टर्स, मतलब कुछ चीज़ें मतलब आपके बाद में कारण निकल आएंगे, वो अलग चीज़ है, पर कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। और सरल भाषा में कहें तो लोग बोलते हैं कि बद्दुआ लग गई है, ये सब चीज़ें। तो भाई ये सब वही चीज़ है कि भाई आदमी का जो दिमाग है ना, वो कारण ढूंढने में लगा रहता है कि कोई भी चीज़ हुई तो क्यों हुई। और कारण इतने सिंपल नहीं होते हैं, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कारण क्यों है, बस चीज़ें हो जाती हैं यार। अब इनके हिसाब से कुछ सवाल अगर देखे जाए तो जो मूल सवाल होता है कि भाई मूल सवालों में जाएंगे, भाई ये दुनिया कब बनी, कैसे बनी, फिर बनी, तो फिर एक सवाल है ऐसे आता है कि क्यों बनी, भाई क्यों है भाई, मतलब या कहें कि अगर जैसे जो पुनर्जन्म में मानते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र में हम क्यों फंसे हुए हैं, मतलब वाई, मतलब शुरुआत जैसे वाई से अगर करें तो भाई बात ये है कि ये सवाल ही फिर वैसा हो जाता है कि क्यों पूछना अब रिलेवेंट रहा ही नहीं। क्यों रिलेवेंट नहीं रहा? क्योंकि अब तो आप फंसे ही हुए हो ना, मतलब जो घटना है या जो दुर्घटना है वो जो हो ही चुकी है ना, अब उसके आगे का देखो, मतलब क्यों हुआ, अब उसके पीछे का जो पुराना कारण होगा, कारण कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स अनदर थिंग, बट दिस इज द सिचुएशन, दिस इज हियर एंड नाउ, प्रोसीड फ्रॉम हियर एंड नाउ। थैंक्स।